बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर क्या है आपको बता दें। दरअसल बयान दिया गया, केंद्रीय मंत्री की तरफ से बयान सामने आया है पीएफआई के समर्थन में। जिस तरीके से लोग सामने आ रहे थे, लेकिन अब आपको बता दें बिहार के मंत्री का बयान सामने आया और वो पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी की तरफ से समर्थन किया गया था, लेकिन अब बिहार के मंत्री समर्थन में क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। यह जो कार्रवाई है एक पक्षीय कार्रवाई है और एक समाज को डराने और धमकाने के प्रयास के रूप में मैं देखता हूं। अन्यथा 8 साल से सरकार में है भाजपा के लोग, देश में बैठे हुए लोग। अगर 8 साल पहले वो गैर कानूनी नहीं थे, 7 साल पहले गैर कानूनी नहीं थे, 6 साल पहले तक गैर कानूनी नहीं थे, 5 साल 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल पहले तक गैर कानूनी नहीं थे, आज अचानक से कैसे गैर कानूनी हो गए? और क्या भारत की सरकार की एजेंसियां 8 साल सो ही रहीं? यह केवल राजनीतिक हितों को साधने के तौर पे इस कार्रवाई को मैं देखता हूं, अन्यथा इस मामले में कोई दम नहीं है। तो ये सुना आपने बिहार के मंत्री को, जो कि समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की तरफ से भी बयान दिया गया है पीएफआई पर। जिस तरीके से बैन लगा है उस पर शहजाद पूनावाला क्या कहना है, ये सुनवाते हैं आपको। Shaji, by the series of strong and bold actions and decisive actions they have taken on terrorism in the last 8 years, the fact is that the PFI is an organization that is an avatar of the simi। एकता को तोड़ने के लिए, तार करने के लिए वो यहाँ पर दंगे करवा सके, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ सके। जिस प्रकार से हिजाब से लेकर अलग अलग मुद्दों पर वो सांप्रदायिकता फैलाने का भी काम कर रही थी। तो इस प्रकार के आतंकी संगठन पर जब हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार तमाम तारों को जोड़कर, तथ्यों को, साक्ष्य को इकट्ठा करके, लगातार रेड करके और जिस प्रकार से सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करने के बाद ये कड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस देश में स्वागत करने के बदले कुछ राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में इस प्रकार से लीन है कि वो राष्ट्रनीति पर भी वोट बैंक की राजनीति करके सियासत करते हैं और आतंकवाद को लगातार संरक्षण और प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। ये वो संगठन है जिन्होंने, जब उनकी सरकार कर्नाटका में थी, तब उन्होंने पीएफआई से 175 से ज़्यादा केस हटा दिए, क्योंकि उन्हें उनके साथ एक राजनीतिक समझौता करना था। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने राजस्थान में पीएफआई को हिजाब के नाम पर खुली छूट दी कि वो सांप्रदायिकता फैलाए और मार्च करे। अलग अलग हिस्सों में जब दंगे हुए पीएफआई के द्वारा, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उल्टा उन पर कार्रवाई करने पर विक्टिमहुड कार्ड खेलने लगे। ये वो वामपंथी सरकार है केरल की, जहाँ पर केरल के हाईकोर्ट ने पीएफआई को आतंकी और एक्सट्रीमिस्ट कहा, उग्रवादी कहा। तो जो पीएफआई लगातार राष्ट्रवादियों को निशाना बनाती है, जिसके संपर्क विदेशी आतंकी गुटों से है, उस पर कोई कार्रवाई करने का काम वहां की सरकार ने नहीं किया। आज जब गुजरात की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, कर्नाटका की सरकार की मांग पर इस पर प्रतिबंध लगा है, तो सिर्फ उम्मीद इतनी है कि जो इकोसिस्टम ऑफ टेररिज्म कुछ राजनीतिक दल जो तैयार करके देते हैं, जिसमें कि वो 26/11 में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं और भारत को दोष देते हैं, जिसमें वो पुलवामा का दोष भारत पर डालते हैं और पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, जिसमें कि वो बाटला हाउस एनकाउंटर जब होता है तो आतंकियों के लिए फूट फूट कर रोते हैं और मोहन चंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल उठा देते हैं, जिसमें कि बार बार वो आतंकियों की पैरवी करते हैं जब यूएपीए का कानून और कड़ा किया जाता है। आज उम्मीद सिर्फ इतनी है कि इस राष्ट्रनीति वाले फैसले पर वोट। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर। ऐश्वर्या, आप देखिए कि पीएफआई पर बैन का जहां हर ओर स्वागत हो रहा है, तो वहां पर कांग्रेस समेत तमाम दल ऐसे भी हैं जो मातम कुर्सी के लिए आगे आ गए हैं और उनको आपत्ति हो रही है कि पीएफआई पर क्यों बैन लगाया गया है। जी देखिए, ये जो एक चीज है ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए। पीएफआई एक ऐसी संस्था थी जो कि देश के खिलाफ, ये कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन से ऊपर उठ के है। ये किसी समुदाय या फिर एक खास सेक्शन के खिलाफ नहीं, ये उन लोगों के खिलाफ है जो कि भारत में रह के आपके और मेरे, हम सबके देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। एनआईए की रिमांड कॉपी में ये साफ तौर से लिखा हुआ है निधि कि किस तरीके से
ये भारत के युवाओं को आईसिस, एलईटी और अल कायदा में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। ये कैसे ऑनलाइन आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, ये आतंकवाद से युवाओं को जोड़ने का काम करते थे। ऐसी संस्था का समर्थन कोई कैसे कर सकता है? अगर कांग्रेस को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं, कांग्रेस को अमित शाह पसंद नहीं, कांग्रेस को अजीत डोभाल पसंद नहीं, योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं, समझ आता है। लेकिन ये एक ऐसी संस्था का समर्थन करना जो कि देश के खिलाफ काम कर रही थी, ऐसे में दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये बोलना पड़ेगा कि राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट एंड एवरीथिंग लेटर। आपको नरेंद्र मोदी का विरोध करना है करिए, अमित शाह का विरोध करना है करिए, आपका पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जब ये सबूत सामने आ जाए, जब आपकी सुरक्षा एजेंसी एनआईए ये कह रही हो कि ये एक ऐसी संस्था है जो कि 22 राज्यों में 15 सालों से एक्टिव है और ये वहां आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रही है, हमारे फ्यूचर को, देश के फ्यूचर को, भारत के युवा को आतंकवादी संगठनों से जोड़ने का काम कर रही है, आईसिस, अल कायदा से जोड़ने का काम कर रही है, तो कैसे ऐसी संस्था का समर्थन किया जा सकता है? यह समझ से परे है। आप देखेंगे एक दर्जन से ज्यादा अलग अलग सोशल संगठनों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो सब आगे आ रहे हैं, क्योंकि ये किसी एक सेक्शन के खिलाफ नहीं, ये धर्म और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के है, ये देश के लिए है। जी, लेकिन ऐश्वर्या, अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए? ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, जो इतने सारे सबूत सामने आने के बाद इतने बड़े एक्शन पर भी सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल निधि, हम सुनेंगे, लेकिन पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का रिएक्शन आ रहा है। बिल्कुल निधि, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का रिएक्शन आ रहा है। सबसे पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी, अनिल विज, हरियाणा के गृह मंत्री। काम किया है मोदी जी द्वारा, जो देश का शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है, हर देशभक्त भारतवासी उनके साथ है। बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी द्वारा, जो देश का शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है, हर देशभक्त भारतवासी उनके साथ है। बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी द्वारा। बिल्कुल, तो यहां आप सुन रहे थे अनिल विज जो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे और इस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है। लेकिन हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ऐश्वर्या कपूर। ऐश्वर्या, आप देखिए, कांग्रेस की ओर से दरअसल ये मांग की जा रही है कि आरएसएस पर क्यों नहीं बैन लगाया जाता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की मांग जो है वो वाजिब है? बिल्कुल हिमानी, और अगर आप देखें, मैं आपको अब संस्थाओं का नाम बता रहा हूं जो कि इसका समर्थन कर रहे हैं। मुरादाबाद के सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कशिश पारसी, वो आगे आए हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है। वहीं आप देख रहे हैं अलग अलग हिमानी, अलग अलग संस्थाएं, सोशल, पॉलिटिकल, जो कि सिर्फ मतलब एनजीओज हैं, वो सब आगे अलग अलग, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर उठ के हैं। ये सिर्फ क्योंकि कुछ लोग इसको बनाना चाहते हैं कि ये क्योंकि मुस्लिम, ये इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, ये सिर्फ देश की बात है, इसमें सिर्फ भारत की बात है कि एक ऐसी संस्था, पीएफआई एक ऐसी संस्था, और इसके खिलाफ प्रूफ मिले कि ये भारत के खिलाफ काम कर रही थी। आज की भारत की सरकार, जो संस्थाएं भारत के बाहर विदेश में भी हैं, विदेश से भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। यहां ये एक ऐसी संस्था थी जो कि देश में 22 राज्यों में थी। इसका जो मकड़ी स्वरूप, जो इसका जाल था, जो इसका वेब था, वो 22 राज्यों में फैला हुआ था। इसीलिए हमारे सूत्र में बता रहे हैं हिमानी कि अभी भी ऑपरेशन ऑक्टोपस ऑन है, ऑपरेशन अष्टबाहु स्टिल ऑन, इट्स ऑन, क्योंकि सिर्फ बैन करने से कुछ नहीं होगा, इसको डीक्रम्बल करने की जरूरत है, इसको डीकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। इसके उस एक एक व्यक्ति को जो कि जिसने टेररिज्म का समर्थन किया है, जिसने भारत के विरोध काम किया है, उसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने सिमी बैन की थी तो पीएफआई आ गया, अगर आप पीएफआई से बैन कर देंगे तो एक और जी आ जाएगा, तो फिर ऐसे तो काम चलेगा नहीं। ऑर्गेनाइजेशन एक्स, वाई एंड जी ऐसे ऐसे आते रहेंगे, लेकिन आपको इनके नेटवर्क को तोड़ना होगा, उन लोगों जो मनी में, फिर जो हमारे युवा आतंकवादी संगठनों से जोड़। जी, बैक टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्या, ये बड़ा एक्शन तो गृह मंत्रालय ने कर दिया, केंद्र सरकार ने कर दिया, लेकिन ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो अब इस कार्रवाई के खिलाफ उतर रहे हैं, पीएफआई के समर्थन में उतर रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, चाहे बिहार के कृषि मंत्री की बात हो, कांग्रेस के नेता की बात हो। इस तरीके से अगर बयान सामने आएंगे तो ये तो कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश है। जो पहले से ही लोग छाती पीट रहे थे, एनआईए की रेड की खिलाफत कर रहे थे, तो उनको उकसाने का काम करें। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए? जी देखिए, मैं सिर्फ इससे पहले आपको मतलब जुलाई 2022
जुलाई 2022 का अजीत डोवाल का वो उनकी एक कमेंट था, कांट बी म्यूट स्पेक्टेटर्स, जी बिल्कुल, कांट बी म्यूट स्पेक्टेटर्स हिमानी। और अगर आप इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, अजीत डोवाल ने जुलाई 2022 में कहा था, कांट बी म्यूट स्पेक्टेटर्स टू दोज डिसरप्टिंग पीस एंड मिसयूजिंग रिलीजन। मैं दोहरा रहा हूं, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। अजीत डोवाल ने जुलाई 2022 में कहा था कि हम म्यूट स्पेक्टेटर्स नहीं रह सकते, हम सिर्फ देखते नहीं रह सकते उनको जो कि शांति को डिसरप्ट कर रहे हैं एंड आर मिसयूजिंग रिलीजन हिमानी। तो तभी एक क्लियर इंडिकेशन था सरकार के तौर पे कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में। बिल्कुल, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से पीएफआई बैन से बौखला गई है कांग्रेस। हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस के जो एमपी है सुरेश, उनका बेतुका बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस पर भी बैन लगाए सरकार के। सुरेश का ये कहना है, गायत्री। बिल्कुल, और लगातार हम यही बात उठा रहे हैं कि अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले बिहार के कृषि मंत्री ने कहा कि एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, और अब पीएफआई बैन से बौखलाई कांग्रेस के नेता एमपी सुरेश का ये बेतुका बयान। सुनिए क्या कहा। No, we are demanding RSS also banned. PFI ban is not a remedy. So the majority terrorists, what can I say? The RSS also highlighting this communalism throughout the country. So Hindu communalism, RSS spreading everywhere. So RSS and PFI both are equal. So government should ban both. बिल्कुल, तो के सुरेश को आप यहां पर सुन रहे थे। ऐश्वर्या, एक और सवाल मैं आपसे यहां पर करना चाहूंगी। देखिए, यही लोग होते हैं जो पहले कहते हैं कि एक्शन ले, अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। जब एक्शन लिया जाता है तो यही लोग होते हैं जो बचाव के लिए सामने आ जाते हैं या जो रोना गाना शुरू कर देते हैं। झारखंड में भी हमने इस तरह से देखा था, जब बैन लगाया गया था तो इसी तरह के लोग तब भी सामने आ गए थे बचाव के लिए। जी हिमानी, लेकिन अब देश देख रहा है, भारत देख रहा है कि कैसे इस समय द नीड ऑफ द आवर है कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देखें कि यह संस्था देश के खिलाफ काम कर रही थी। जो संस्था आतंकवाद का बढ़ावा दे, भारत के युवाओं को आतंकवादी संगठनों से जोड़े, उसका समर्थन कर रहे हैं। आज का समय है, जैसे कि मैंने कहा कि आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, आप इन सब का विरोध कर सकते हैं, आपका पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जब बात भारत की हो, जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, जब बात भारत के भविष्य की हो, भारत के युवाओं की हो, तो चाहे वो कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, आम आदमी पार्टी हो, उन सबको एक साथ आना पड़ेगा। और अगर वो नहीं आएंगे तो देश देख रहा है, देश के युवा, देश की जनता उनको जवाब देगी, क्योंकि पीएफआई पे एक्शन सिर्फ एक खास वर्ग पे नहीं, एक ऐसी संस्था पे है विच वॉज एक्टिंग अगेंस्ट द फैब्रिक ऑफ इंडिया, जो भारत के खिलाफ काम कर रही थी। भारत में रह के आज की भारत सरकार जो भारत की सरजमी पे नहीं है, वो भी बाहर से भी जो भारत के खिलाफ काम करते हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। और यहां पे एक ऐसी संस्था थी जो पिछले एक दशक से ज्यादा भारत के 22 राज्यों में उसने अपने टेंटिकल्स फैला लिए थे, और इसीलिए टाइम लग रहा है। अभी भी हमको बताया गया है, ये जो ऑपरेशन ऑक्टोपस है हिमानी और गायत्री, जो इसके टेंटिकल्स हैं, ये पूरी तरह अभी तक हटाए नहीं गए हैं, और इसीलिए ओनली 60%, सिर्फ ओनली एंड ओनली 60% ऑपरेशन पूरा हुआ है, 40% अभी भी बचा है, 40% स्टिल लेफ्ट। क्योंकि जो उनके अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो उनके लिए मनी लॉन्डर कर रहे थे, अगर आपको किसी को बाहर भेजना है, सोचिए फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ एक युवा को जो हल्का सा भटका है, उसको बाहर पैसे का लोभ देके, नौकरी का लोभ देके आप सीरिया भेज दे रहे हैं। आप उसको आईएस से कनेक्ट कर रहे हैं, आप उसको एलईडी से कनेक्ट कर रहे हैं, आप उसको अल कायदा से कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर आपको यह उम्मीद होनी चाहिए कि आपको भारत की सरजमी पे भारत की सरकार आपको फंक्शन करने दे। यह कैसे मुमकिन है? यह दुनिया के कौन से देश में हो सकता है? किसी देश में नहीं हो सकता हिमानी और गायत्री। एंड दैट्स व्हाई आई से नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। अब समय आ गया है कि दलगत राजनीति से धर्म के ऊपर उठ के हमें देखना होगा, क्योंकि ये किसी धर्म विशेष, ये कोई पर्टिकुलर सेक्शन के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल, ये उनके खिलाफ है जो भारत के खिलाफ काम कर रहे थे, भारत के भविष्य के खिलाफ काम कर रहे थे। बैक टू इन द स्टूडियोज।
बिल्कुल ऐश्वर्या, हम लौटेंगे आपके पास। जामिया से हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, कुछ लोग हैं जो अब गृह मंत्रालय की तरफ से किए गए इस बड़े एक्शन की खिलाफत कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उकसाने का काम कर रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि अब ऐसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल को मुस्तैद कर दिया गया है। वहां की तस्वीरें दिखाइए विशाल जरा, वहां पर किस तरीके की मुस्तैदी, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस फैसले का पूरा देश स्वागत कर रहा है, एक आध लोगों के अलावा। इस वक्त हम जामिया में मौजूद हैं और जामिया की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। हालांकि पूरे दिल्ली में दिल्ली पुलिस की तरफ से डिप्लॉयमेंट की गई है अलग अलग एरिया में। हालांकि जामिया, शाहीन बाग ये सेंसिटिव एरिया माना जाता है, तो यहाँ भी पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ जवान जो है, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि देखिए दिल्ली पुलिस की एक टुकड़ी यहाँ पर भी मौजूद है। और शाहीन बाग में भी हमने कैसे दिखाया कि दिल्ली पुलिस के भारी जवान, भारी पुलिस बल जो है वो अलग अलग गलियों में, अलग अलग सड़कों पर लगातार मार्च कर रही है। यहाँ बैरिकेड भी रखा गया है, किसी भी तरीके कोई प्रोटेस्ट होता है या कुछ भी एक्टिविटी होती है तो दिल्ली पुलिस जो है वो सुनिश्चित करेगी, क्योंकि एडवाइजर भी जारी की गई है कि किस तरीके से लगातार मॉनिटर करना है पीएफआई से जुड़े हुए जितने कार्यकर्ता हैं या जो पीएफआई से डायरेक्ट लिंक रखते हैं, इनडायरेक्ट लिंक रखते हैं। इस वक्त जामिया की तस्वीर ये है कि जामिया में किसी भी तरीके का कोई हलचल नजर नहीं आ रहा है। कल हमने देखा कि किस तरीके से जामिया में भारी पुलिस बल यहाँ डिप्लॉय की गई थी, जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर किसी भी तरीके का कोई प्रोटेस्ट वगैरह ना हो। मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस पूरे एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है और ये धारा 144 2 महीने के लिए लागू की गई है। किसी भी तरीके का कोई जमावड़ा, मार्च, प्रोटेस्ट वगैरह ना हो, ये पूरी दिल्ली पुलिस की जवान जो है, दिल्ली पुलिस के जवान वो सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि पीएफआई का रेड जो है तो वो रेड होने के बाद लगातार जो है। बिल्कुल विशाल, हम लौटेंगे, लेकिन देखिए सृष्टि भी हमारे साथ बनी हुई है। सृष्टि, बड़ी अजीब सी बात है कि ये कहा जाता है जब एक्शन होता है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता कि एक अगर आतंकी संगठन है, उसका अगर मेंबर पकड़ा जा रहा है, अध्यक्ष पकड़ा जा रहा है, वो मुसलमान है या उस पर बैन लग रहा है, तो क्या देश का मुसलमान खुद को उससे एसोसिएट करेगा? बिल्कुल ईमानी, सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही खड़ा हुआ है। जब ऑपरेशन ऑक्टोपस पहले दिन इंप्लीमेंट किया गया था, उसके अगले दिन आपने देखा कि केरल में भारी तादाद में, केरल ही नहीं बल्कि कई जगहों पे भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन किया गया था कि पीएफआई के सदस्यों को क्यों गिरफ्तार किया गया, उन अध्यक्षों को क्यों गिरफ्तार किया गया, उनके दफ्तरों को क्यों सील किया गया और उसके बाद धर्म विशेष का नाम दे दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आतंकवाद में संलिप्त है, जो देश की अखंडता से सीधे तौर पर खिलवाड़ करता है, वो किसी भी कीमत पर किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। बिल्कुल सृष्टि, हम लौटेंगे आपके पास। तो लगातार इसी पर, और इस बीच आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैन का स्वागत किया है। लगातार तमाम राज्य केंद्र सरकार के इस फैसले का, गृह मंत्रालय की इस एक्शन का स्वागत कर रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और ट्वीट कर सीएम योगी ने कहा है कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं, बैन का स्वागत किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया सुबह ही 5:43 पर नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया कि पीएफआई और उसके जो सहयोगी संगठन है उन पर बैन लगा दिया जाता है, 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया इन संगठनों को। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट सामने आ गया जिसमें वो बैन का स्वागत कर रहे हैं। और अमित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि हम बैन का स्वागत करते हैं, तमाम राज्य अब स्वागत कर रहे हैं इस बड़े फैसले का। देखिए हिमानी और गायत्री, बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से यूपी में भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होती, भारत सरकार ने गजट जारी कर कहा था और कुछ देर पहले यहां पर ड्रोन डिप्लॉय किया गया था। दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर हैं, सिक्योरिटी बहुत बीफ्ड अप कर दी गई और बड़ी बात यह है कि पीएफआई के साथ साथ 8 संगठनों को बैन किया गया। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, जो ब्राउन कलर का आप शटर देख रहे हैं, यही शटर है जहां पर पीएफआई का ऑफिस बहुत लंबे वक्त से चल रहा था। और अब देखिए यहां पर जब कल रात को रेड पड़ी है, बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट मिले हैं, गैजेट्स मिले हैं। अब यहां पर जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी पर्सनल है, उनके जो नंबर्स है उनको बढ़ा दिया गया। कुल 8 संगठनों को बैन किया गया पीएफआई के साथ। भारत सरकार ने बाकायदा गजट जारी किया। 16 साल पहले यह संगठन बना, देश के 23 राज्यों में इनका नेक्सस फैला हुआ था और अभी भी, जैसा कि ऐश्वर्या बता रहे थे, कि अभी भी 40% जो अभी भी जो एक्शन है वो बाकी है, क्योंकि अभी भी लगातार रेड चल रही है देश के मुख्तलिफ इलाकों में। अगर संगठनों की बात करें तो बड़े पैमाने पर कई बड़े संगठन थे जो पीएफआई
की आड़ में काम कर रहे थे, मसलन रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रघुवर दास जी। रघुवर दास जी, पहले तो आपका एक पहला रिएक्शन चाहूंगी, प्रतिक्रिया चाहूंगी कि क्या कहेंगे आप पीएफआई के इस बैन पर, इस एक्शन पर? नहीं, भारत सरकार ने जो पीएफआई को बैन किया उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई। पीएफआई राष्ट्र विरोधी संगठन है, ये देश में अराजकता फैलाना चाहता, दंगा कराना चाहता, और जैसा कि आप सब लोगों ने भी दिखाया पीएफआई के पुलिस के द्वारा रेड में कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना, इस तरह के जो आतंकवादी संगठन जिसका आईएसआई से कनेक्ट है, ऐसे संगठन को बैन करना देश के हित में बहुत ही सराहनीय कदम है। बिल्कुल, लेकिन रघुवर दास जी, अभी भी कुछ लोग हैं, चाहे हम कांग्रेस के एमपी की बात करें, वो कह रहे हैं, वो इस एक्शन की खिलाफत कर रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी की तरफ से भी शिवानंद तिवारी और अब खुद वहां के जो कृषि मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है। ये सियासत क्यों हो रही है? ये तो आतंकवादी संगठन है जिस पर बैन लगाया गया है बाकायदा सबूत मिलने के खिलाफ, क्यों सियासत कर रहे हैं लोग? देश की जो कांग्रेस सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, इसी वोट बैंक और तुष्टीकरण के कारण आज देश से सफाया हो रहा, और राष्ट्रीय जनता दल तो एक जातिवादी और अतिवादी कट्टर मुसलमानों का एक संगठन है। यहाँ जनरल मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा, जो राष्ट्र विरोधी में संलिप्त है वैसे तत्वों को पर भारत सरकार ने बैन करने का काम किया। तो मैं देश के हित में चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तमाम विपक्षी पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि देश हम सबके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। देश रहेगी तभी आप राजनीतिक करेंगे, जिस तरह कि पाकिस्तान के द्वारा पोसा हुआ आईएसआई का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रघुवर दास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।